अच्छा, अब हम लोग जो है ना फाइंड के फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस तरह के हम लोग उसके अंदर सेटेलाइट डाटा कॉपी कर सकें। तो अब हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक एक कोई वेरिएबल मिलेगा, उस उसकी बेस पे, उसकी की बेस पे हम लोग सर्च करेंगे और उसके अंदर बाकी वैल्यू स्टोर करा देंगे। बाकी वैल्यू स्टोर करा देंगे तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्ट खत्म हो जाएगा। और जब हमें वो वैल्यू मिलती है तो सेटेलाइट डाटा हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी किस तरह करेंगे? वैल इज इक्वल टू डाटा मिड, इस तरह हम लोग वो कॉपी कर देंगे। तो होगा क्या, जब हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड को पास करेंगे तो फाइंड के अंदर सिर्फ हमारे पास जो है वो आईडी दी हुई होगी। ठीक है, उस आईडी पे जो पहले हम लोग सर्च करेंगे, जब उस आईडी तक हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पे जो सेटेलाइट डाटा, वो पूरा डाटा मेट में वो सेटेलाइट डाटा पूरा पड़ा होगा। आईडी भी पड़ी होगी, की भी पड़ी होगी, सेटेलाइट डाटा भी पड़ा होगा। वो सारे के सारा की और सेटेलाइट डाटा हम लोग कॉपी कर देते हैं। जो हम लोगों ने वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल पास किया था बाय रेफरेंस, उसी के अंदर कॉपी कर देते हैं कि वैल्यूज जो है वो हमारे पास वापस जो है वो चली जाए। और जो हमारे पास कॉलिंग फंक्शन है, जहाँ से हम लोगों ने फाइंड को कॉल किया था, वहाँ पे फिर हम लोग इस वैल डॉट नेम, वैल डॉट आईडी या और भी अगर कोई एट्रीब्यूट्स है तो वो हम लोग वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर इसे कंपाइल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर थोड़ा सा क्योंकि बी को जो है वो हम लोग एज एज कॉन्स्टेंट दे रहे हैं, वहाँ पे वेरिएबल बाय रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी जो जो हमारे पास वैल है, वो एक वेरिएबल है और वेरिएबल में डाल के फिर हम लोग उसको जो है वो सर्च कर देते हैं। और फिर हम लोग ये कह देते हैं कि वैल हमें जो है वो मिली या वो वैल जो है वो हमें नहीं मिली। Now it should work। तो बस ये कि जब हम लोग ने बाय रेफरेंस ले लिया तो हम लोग फिर डायरेक्ट यहाँ पे कोई कैरेक्टर जो है वो उस तरह नहीं पास कर सकते। अब हमें जो है वो कैरेक्टर को किसी वैल्यू में डाल के फिर पास करना पड़ेगा। और जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने इसे किया था ये सारा काम, तो वो भी हम लोग एक ट्राई कर लेते हैं, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट का हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके अंदर एक हमारे पास उसकी आईडी हो गई और एक हमारे पास उसका जो है वो नेम हो गया। ओके, अच्छा, ये चीज़ हमारे पास हो गई। और हम लोग स्टूडेंट्स की जो है हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, स्टूडेंट के अंदर हम लोगों को जब हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो जो चीज़ है, सिर्फ हम लोगों ने लेस देन के साथ कंपेयर किया, वैल इज लेस देन डाटा है, तो ये हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो इसके अंदर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। हमारे पास बूलियन ऑपरेटर इक्वल टू, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट स्टूडेंट एम्परसेंट एस। ये ऑपरेटर भी जो है वो हमारे पास कॉन्स्ट होगा। ठीक है, और फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे आईडी इज इक्वल टू, अब देखो नेम को नहीं कंपेयर कर रहे, सिर्फ हम लोग जो है वो आईडी की बेस पे कंपैरिजन कर रहे हैं, एस डॉट आई डी। तो ये हमारे पास जो है वो ऑपरेटर इक्वल टू हो जाएगा, इसी तरह ऑपरेटर लेस देन हो जाएगा, ऑपरेटर ग्रेटर देन हो जाएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो हमें इसके अंदर ओवरलोड कराने पड़ेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन। यहाँ पे ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि हमें यहाँ पे इसको कॉन्स्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा कोई ऐसा फंक्शन है जैसा फाइंड का फंक्शन है, फाइंड को हमने कॉन्स्ट किया हुआ है, तो वो ऑपरेटर इक्वल टू के फंक्शन को कॉल करेगा तो फाइंड का फंक्शन एज्यूम करेगा कि ऑपरेटर इक्वल टू भी कॉन्स्ट होना चाहिए। अगर वो कॉन्स्ट नहीं होगा तो आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, उसके अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोगों ने ओवरलोड करवा दिए। और फिर अब हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को जो है उसकी एक लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर इसको जो है वो हम लोग डालते हैं। ओके, लिस्ट स्टूडेंट एस, और स्टूडेंट्स के कुछ हम लोग रिकॉर्ड ले लेते हैं, S1 S2 S3 S4। S1 डॉट आई डी इज इक्वल टू 1, S1 डॉट नेम इज इक्वल टू अली। ठीक है, इसी तरह फिर हम लोग S2 S3 और S3 तक हम लोग कर लेते हैं, S2 S3, S2 की आईडी 2 हो गई, S3 की आईडी 3 हो गई, S2 का नेम बुशरा हो गया, S3 का नेम हमारे पास फैसल हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन स्टूडेंट्स हैं,
और इनको हम लोग लिस्ट के अंदर जो है वो हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। लेट्स से ऑर्डर इनका हम लोग चेंज कर देते हैं, अली की आईडी 3 कर देते हैं, बुशरा की आईडी 1 कर देते हैं, और फैसल की आईडी जो है वो 2 कर देते हैं। तो इंसर्ट जब हमारे पास होगा तो हाँ, पहले अली है, फिर बुशरा, फिर फैसल है, लेकिन क्योंकि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कर रहे, सॉरी, जो हमारे पास इंसर्शन होगी वो हमारे पास की बेस पे हो रही है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास पहले जो है वो लिस्ट में बुशरा का नाम आना चाहिए, फिर फैसल का आना चाहिए, फिर अली का आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो इस हिसाब से होना चाहिए। अच्छा, अब इनको जो है वो हम लोग लिस्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो एस डॉट इंसर्ट, हमारे पास S1 S2 S3, इन तीनों को जो है वो हम लोग S1 S2 S3 इनको जो है वो हम लोग इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि अ, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो S4 है वो हम लोग देखते हैं S4 डॉट आई डी इज इक्वल टू हम लोग 2 कर लेते हैं। ठीक है, S4 डॉट आई डी इज इक्वल टू 2 किया, दैट मीन्स कि अब S4 की आईडी में तो 2 पड़ा हुआ है, लेकिन उसके नेम के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और जब हम लोग फाइंड के फंक्शन में जाएंगे, तो जैसे ही हमें उस आईडी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें डाटा मिलेगा लिस्ट में, तो उसकी बाकी फील्ड्स भी जो है वो हम लोग इसके अंदर कॉपी कर लेंगे। दैट मीन्स S4 के अंदर उसकी आईडी भी कॉपी हो जाएगी, उसका नेम भी कॉपी हो जाएगा। तो जब हम लोग इस फाइंड के फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो हमें जब वो वैल्यू मिलेगी, मतलब हम लोग कहते हैं इफ एस डॉट फाइंड S4, तो अब अगर ये वैल्यू हमें ट्रू मिलती है तो अब S4 के नेम के अंदर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं एस डॉट आई डी एस डॉट नेम। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। सॉरी, S4 डॉट आई डी और S4 डॉट नेम हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी आईडी और उसका नेम जो है हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। जस्ट रिमेंबर कि हम लोगों ने फाइंड के फंक्शन से पहले सिर्फ आईडी रखी थी, S4 की आईडी में हमने 2 रखा हुआ था। फाइंड का फंक्शन क्या करेगा कि S4 के अंदर नेम को भी कॉपी कर देगा। वहां पे जब हम लोगों ने किया था वैल इज इक्वल टू डाटा मेट, तो बेसिकली नेम को जो है वो हम लोग S4 के अंदर कॉपी कर रहे थे। और जब इस फंक्शन से हम लोग बाहर निकलेंगे तो हमारे पास जो है वो नेम के अंदर जो है, फाइंड से जब बाहर निकलेंगे तो नेम के अंदर स्टूडेंट का नाम आ जाना चाहिए। और एल्स में हम लोग कह देते हैं कि ये जो आईडी थी, इस आईडी का हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, तो इसको हम लोग ओके कंपाइल करके देखते हैं, रन करते हैं इसको। तो टू फैसल जो है वो मिल गया। ठीक है, टू फैसल, अगर हम लोग यहाँ पे एस डॉट आई डी में हम लोग 5 करते हैं, 5 आईडी अब हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारे पास जो है वो 5 नॉट फाउंड जो है वो लिखा हुआ आ जाना चाहिए। 5 नॉट फाउंड जो है वो हमारे पास लिखा हुआ आ गया। और लिस्ट के हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक मतलब डिस्प्ले करा के देख लेते हैं। तो इस एस को रीसेट कर लेते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि डिस्प्ले का फंक्शन यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर हम लोग जो है वो सी आउट वैल करवा रहे हैं। वैल जब स्टूडेंट टाइप का रिकॉर्ड होगा तो उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रीमिंग ऑपरेटर है, लेस देन उसका जो है वो हमारे पास ओवरलोड होना चाहिए, या उसका फ्रंट फंक्शन बना के उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो आई वुड जस्ट गिव इट एज योर होमवर्क। वो ऊप के अंदर आप लोगों ने किया होगा कि यहाँ पे जो है वो आप जो लेस देन का ऑपरेटर है उसको आप जो है वो स्टूडेंट के लिए जो इम्प्लीमेंट करें, उसका फ्रंट फंक्शन बना के। अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग उसको आइट्रेट करके उन वैल्यूज़ को जो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। हम लोग कहते हैं वाइल नॉट एस डॉट इज लास्ट, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि सी आउट एस डॉट आई। ओके, पहले हम लोग वो वैल्यू गेट करेंगे, S4 इज इक्वल टू एस डॉट गेट नेक्स्ट। ठीक है, तो हमें S4 के अंदर वो वैल्यू मिल जाएगी और उसको उसका आईडी और नेम जो है वो हम लोग डिस्प्ले करा देते हैं। तो हमें 5 नॉट फाउंड लिखा हुआ मिलना चाहिए, और उसके बाद ये तीनों नाम जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाने चाहिए। डिस्प्ले इस तरह होने चाहिए कि सबसे पहले हमें जो है वो ID1 वाला स्टूडेंट, दैट मीन्स के बुशरा
का रिकॉर्ड मिलना चाहिए, फिर हमें फैसल का और फिर अली का रिकॉर्ड जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो इसी तरह हमारे पास हुआ कि पहले हमें बुशरा का रिकॉर्ड मिल गया, फिर फैसल का मिल गया, फिर अली का मिल गया, और लिस्ट जो है वो हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर है। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का?